नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एल्विस यादव और सांप की तस्करी की पूरी कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले हम वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नमस्कार स्वीकार करिएगा। मेरा नाम गोविंद है और आप हमको गुरु गोविंद जीएस रिसर्च सेंटर नामक चैनल पे देख रहे हैं। दोस्तों, एल्विस यादव एक यूट्यूबर, स्ट्रीमर, गायक और इन्फ्लुएंसर है। आप जानते हैं कि यूट्यूब पे इनके करोड़ों फॉलोवर हैं, लगभग 13.7 मिलियन इनके सब्सक्राइबर है। और पिछले साल 3 नवंबर 2023 को इनके खिलाफ कोबरा सहित 9 जहरीले सांपों की अवैध तस्करी, सांपों के जहर की अवैध तस्करी के कारण नोएडा पुलिस ने इनके खिलाफ शिकायत दर्ज किया था। और शिकायत दर्ज करने के पश्चात इनकी गिरफ्तारी भी हाल ही फिलहाल में हुई है। दोस्तों, यह जो मामला है, ये भाजपा सांसद मेनका गांधी की एनजीओ की एक शिकायत पे दर्ज कराया गया था। तो आइए दोस्तों, आज हम जंगली सांपों के तस्करी और उसकी पूरी कहानी को शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सांप का जहर जो है एक विषैला लार होता है। इसमें प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड पाए जाते हैं। माना जाता है सांप जब किसी को डसता है तब एक उस तरीके से अपना जहर इंजेक्ट करता है, कहने का मतलब सामने वाले आदमी में डाल देता है। दूसरा, आप देखते होंगे बहुत सारे वीडियो में कि सांप को एक प्याली के ऊपर कटवा के जबरदस्ती और उनकी जहर निकाली जाती है। और इन जहर को क्या किया जाता है, तो इनका तस्करी किया जाता है, इनकी सप्लाई की जाती है। दोस्तों, आपको बता दें कि हमारे भारत में करीब 272 सांपों की प्रजातियां पाई जाती है। और इन प्रजातियों में से केवल 58 सांप ही जहरीले हैं और इनके जहर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि हमारे यहाँ जो सांप की तस्करी होती है उसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों की है। आमतौर पे लोग या जो सांपों की तस्करी करने वाले, सांपों के जहर की तस्करी करने वाले लोग होते हैं, वो आदिवासियों के जो सपेरे होते हैं उनसे थोड़ी सी कीमत देकर उनसे जहर की तस्करी करते हैं। और फिर उनकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों की होती है। माना जाता है कि ये जो सपेरे होते हैं, जो आदिवासी सपेरे होते हैं, इनसे जो तस्कर होते हैं वो इनसे सस्ते दामों पे खरीद लेते हैं और उसके बाद इनको बाजार में ले जाकर करोड़ों में बेचा जाता है। माना जाता है एक घटना के अनुसार कि एक आदमी, एक सपेरे ने एक 10 लाख रुपए की एक जहर ली थी और उसको 1 करोड़ के अंतरराष्ट्रीय कीमत पे ले जाके उसको बाजार में बेचा था। दोस्तों, जहर के तस्करी का व्यापार इतना फैल चुका है, इतना बड़ा हो चुका है कि बीते लगभग कई जो हमारे दुर्लभ सांप होते हैं, उन दुर्लभ सांपों का जहर पाने में लगभग 2 से 5 करोड़ रुपए तक भी लगते हैं। मतलब कुछ ऐसे सांप है जिनका कि जहर मिलना इतना आसानी नहीं होता। उनका उपयोग करने के लिए या उनको एकत्र करने के लिए 2 से 5 करोड़ तक की कीमत भी लगाई जाती है। दोस्तों, इसके अलावा आपको पता होगा कि हमारे यहाँ जो सांपों की जो जहर की जो तस्करी होती है, ये दोस्तों बांग्लादेश और बंगाल के बॉर्डर पे बहुत ज्यादा होता है। माना जाता है, बीएसएफ के कुछ अधिकारियों का मानना है कि पिछले 10 सालों में करीब तकरीबन हमारे 500 करोड़ से ज्यादा का जहर जो है वो हमारे भारत और बांग्लादेश बॉर्डर पे बरामद किया गया है। माना जाता है यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं वो सांप का यूज जो है, सांप के जहर का यूज जो है वो ड्रग्स के लिए करते हैं। उनको जो है एक तरह के बोतल में इस तरीके से या अच्छे तरीके से इस प्रकार पैक किया जाता है जैसे वो दिखने में परफ्यूम के बोतल लगते हैं। कहने का मतलब इनका यूज इस तरीके से किया जाता है, ये परफ्यूम के बोतल के द्वारा दिखते हैं, जिसके कारण आसानी से बीएसएफ या आसपास के पुलिस अधिकारियों के जल्दी पकड़ में नहीं आ पाते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में यहाँ की कीमत जो होती है, यानी हमारा जो बांग्लादेश और बंगाल का जो बॉर्डर होता है, यहाँ पे वार्षिक $20 मिलियन का करीब तस्करी होता है, जिनमें कि पशुओं के सामान, पशुओं के जो शारीरिक अंग होते हैं उनमें तस्करी की जाती है। इसमें के सांपों का व्यापार भी शामिल है। इसके अलावा दोस्तों, हमारे पूर्वी भारत में ही जो हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, ये यहाँ पे सांपों के जहर वगैरह के तस्करी के लिए एक बहुत बड़ा अड्डा बना हुआ है। ये अड्डा किस लिए है, तो माना जाता है यहाँ से आसानी से जो सांप तस्कर वगैरह होते हैं, इनको बांग्लादेश और उसके आसपास के इलाकों में जहर सप्लाई करने में बहुत आसानी होती है। दोस्तों, आपको बता दें कि हमारे पूरे भारत में, पूरे देश दुनिया में लगभग 3000 सांपों की प्रजातियां पाई जाती है। इन 3000 सांपों में से करीब 258 सांपों की प्रजाति हमारे यहाँ भारत में पाई जाती है। और इन 258 सांपों में से केवल 58 से 59 जो हमारे सांप है वही केवल जहरीले होते हैं और इनका उपयोग ही जहर के लिए किया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें
कि इस जहर की कीमत सोने से भी ज्यादा महंगी होती है। कहने का मतलब हमारे यहाँ का जो 1 ग्राम एक्सपेक्टेकल्ड कोबरा होता है उसके जहर की कीमत $12,500 या कह लीजिए लगभग $150 के करीब होती है। इसके अलावा जब आप जंगल या गांवों में घूमने जाते हैं तो आमतौर पर जगह जगह जो दिखाई देने वाला कॉमन करेत होता है जिसके द्वारा लोगों को बहुत ज्यादा डसा भी जाता है, ये कॉमन करेत की कीमत लगभग 1 ग्राम जहर की कीमत ही इनकी 8 से 10 हजार रुपए तक ही बताई जाती है। तो दोस्तों ये है सांप के जहर और उसके तस्करी की पूरी कहानी, जिसमें कि एल्विस यादव और उनके 5 दोस्त फंस गए हैं। कहने का मतलब इनका मामला इनके ऊपर चल रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि भारत में प्रत्येक साल लगभग 50,000 लोग सर्पदंश से मृत हो जाते हैं। कहने का मतलब 50,000 लोग प्रत्येक साल सांपों के डसने के कारण मर जाते हैं। एक तरफ जहां सांपों के डसने के कारण लोग मर भी जाते हैं, दूसरी तरफ सांप के जहर का इस्तेमाल बहुत सारी चीजों के लिए किया जाता है। सांप के जहर का इस्तेमाल करके उनके प्रोटीन का इस्तेमाल करके बहुत सारी दवाइयां बनाई जाती है। उन दवाइयों में इनका उपयोग किया जाता है, जैसे कि आप हृदय की बीमारी है, स्ट्रोक की बीमारी है, इसके अलावा पार्किंसन रोग है, अल्जाइमर रोग है, इन सभी रोगों में सांप के जहर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा दोस्त जो हमारा विषरोधी दवाई होती है, जिसमें कि एक सांप के काट लेने के कारण दूसरा इंजेक्शन लगाया जाता है, वो विषरोधी दवाई भी सांप के जहर के उपयोग के कारण ही बनाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि सांप के जहर से एनाल्जेसिक जो दवाई होती है, जो दर्द निवारक में जिसका प्रयोग किया जाता है, वो भी बनाई जाती है। कहने का मतलब सांप का जहर एक तरफ हजारों लोगों को नुकसान पहुंचा देता है, वही दूसरी तरफ लाखों हजारों करोड़ों लोगों का जान बचाने का भी काम करता है। दोस्तों तो ये एक प्रकार से हमारे पर्यावरणीय मृत है। इनके जो तस्करी है, इनके जहर की जो तस्करी है, इन पर रोक लगना चाहिए। और ये हमारे पर्यावरणीय मित्र होने के कारण, हम एक मानव होने के कारण इनकी रक्षा भी की जानी चाहिए। दोस्तों आपको पता होगा कि भारत में जो है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा के मुताबिक भारत में सांपों के जहर की तस्करी का मामला बहुत ज्यादा प्रचलित है। इसके कारण वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा करीब करीब बताती है कि सांपों की तस्करी के मामले में लगभग आपको 20 साल तक की जेल भी हो सकती है। कहने का मतलब जो हमारे ये जो सांप के जहर की तस्करी करने वाले लोग होते हैं, अगर ऐसी कार्रवाइयों में पाए जाते हैं तो उनको 20 साल तक की जेल हो सकती है। दोस्तों ये है हमारे सांप के तस्कर एल्विस यादव और उनसे संबंधित बहुत सारी जानकारी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।